कैसे हैं भी सब लोग। मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों सब लोग कैसे हैं मुझे जल्दी से बता दो भैया। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ेंगे। आप लोगों की कई दिन से लगातार मतलब मेरी हर एक वीडियो पे एक डिमांड आप लोगों की आ रही थी कि सर जो है पंचवर्षीय योजना करा दो, पंचवर्षीय योजना करा दो, पंचवर्षीय योजना करा दो। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक सा जो है विचार आया हुआ था कि सर पंचवर्षीय योजना के बिना अधूरी हैं सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा ठीक है भैया, जब बच्चों की इतनी डिमांड, हालांकि सवाल तो बनता है, एक तो 100% बनता ही लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपका विशेष लगाव था इस टॉपिक से। पता नहीं वो विशेष लगाव था, मैं चलो करा देते हैं भाई, बच्चों की इतनी डिमांड है तो ठीक है भैया। तो आज हम पंचवर्षीय योजना समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक रखेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो जल्दी से सब लोग एक बार जुड़ जाइए। सब लोग मस्त है ना बच्चे? सर पीडीएफ अपलोड करा दीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, शाम तक करा दूंगा मेरे भाई, शाम तक करा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। और इससे पहले भी जो 4 बजे मैंने क्लास कराई थी सारी उन्हें भी पढ़ लेना आप लोग। और सुबह 9 बजे की वन लाइनर क्लास मेरे भाई, रामबाण क्लास है वो, सुबह 9 बजे की, समझ रहे हैं? मतलब पूरा का पूरा जीके जीएस आपका कंप्लीट करा रहा हूं वन लाइनर में। आप जो बच्चे उस क्लास को अटेंड करें एक बार पता करके देखो, उनसे मजा आ रहा है सारी क्लास में भाई, मुझे पर्सनली खुद मजा आ रहा है उस क्लास में। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अरे यार, सबसे पहले बच्चे यहां से बात करेंगे जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, नियोजन जो होता है, प्लानिंग होता है। सबसे पहले पूछा जाएगा मेरे भाई आपसे कि 7वें शेड्यूल में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समझे भैया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में से किस सूची में ये नियोजन या प्लानिंग शब्द आपका यहां पर शामिल है? तो यहां पर बोलेंगे भैया समवर्ती सूची में। अब आप लोग जानते होंगे दोस्त कि समवर्ती सूची पर कोई भी कानून बना सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे बच्चे वो राज्य सरकार हो। हालांकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो केंद्र वाला कानून क्या होता है? मान्य होता है। ये बात आप अच्छे से यहां पर पहले से जानते हैं, पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन अब यहां पर कुछ बेसिक चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय योजना समिति, इसका गठन कब किया गया था? ये टू द पॉइंट, मतलब एकदम ऐसा समझ लो वन लाइनर के तौर पे बेहतरीन चीजें हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया गया था 1938 में। तो जो कांग्रेस के उस समय पर अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन होता है ना उस दौरान, हाँ भैया हरिपुरा होता है ना, तो हरिपुरा के समय पर अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय योजना समिति के। बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो भैया मुंबई के जो उद्योगपति हैं उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था, बॉम्बे प्लान। इसमें 15 वर्षों में हमने प्लान किया था कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय है उसे दोगुना करेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बॉम्बे प्लान में जो पर कैपिटा इनकम है उसे कितना करने का प्रयास किया गया था, कितने दोगुना करने का प्लान किया गया था? तो प्रति व्यक्ति आय को दोगुना और राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का यहां पर प्रयास था बच्चे, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद ये तो ऑनलाइन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना कब आई? 1944 में श्री मन नारायण के द्वारा दी गई भैया। किसके द्वारा मेरे भाई? श्री मन नारायण। आप यहां से याद रखेंगे दोस्त, कौन सा? श्री मन नारायण आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। वहीं पर बात करें मेरे भाई, कौन सा? वहीं पर बात करें आप लोगों को, कौन सा बच्चे? पीपल्स प्लान या जन योजना जिसे कह देते हैं, पीपल्स प्लान या जन योजना, ये किसने दी थी? एम एन रॉय ने। और ये जन योजना जो थी, जो पीपल्स प्लान था, ये 10 वर्षीय प्लान था। टोटल 10 वर्ष की प्लानिंग यहां पर की गई थी भैया, 10 वर्षीय प्लान था ये। सर्वोदय योजना आप नोट कर रहे हैं बच्चे, अगर आप पेपर को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं, कभी मिलान करने को, कभी सीधे सीधे सवाल अलग अलग तरीके से, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। सर्वोदय योजना कौन लेकर आया? जयप्रकाश नारायण। और इस योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देने की यहां पर बात की गई थी इसमें, यह भी आपको पता हो, समझे भैया? सर जी बालक कह रहा, गुरु जी दोनों लैंग्वेज में लाया करो। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अभी समय आधा घंटा है, मैं आधे घंटे में 20 मिनट में 25 मिनट टॉपिक कंप्लीट कराता हूं। टर्मिनोलॉजी यहां पर समझ में आए वहां मुझे बता देना, लेकिन वन लाइनर के तौर पे हाथ से लिखता हूं, समय लगता है। तो आप इतना नहीं कि हिंदी में, इंग्लिश में, आप हिंदी में बिल्कुल नहीं जानते। मेरा मीडियम भी भाई अंग्रेजी रहा है, समझ रहे हो? तो मुझे पता है कहां पर समस्या होती है। पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है तुम्हारा, इसे नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान है, अंग्रेजी मिलाओ, अंग्रेजी मिलाओ, है भाई साहब। कोई कोई बच्चा तो इतना नेगेटिव होता है, कई बार उसके कमेंट पढ़ लो ना तो टीचर खुद नेगेटिव हो जाए, भाई साहब इतनी तो, ऐसा तो मैंने सोचा भी ना था, यू किस लेवल पे बात कर रहा है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लेकर आए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग की बात कर लेते हैं मेरे भाई। किसकी भैया? योजना आयोग की, ठीक है। 1950 में स्थापना हुई। चलो ये तो बेसिक सी बात होगी, ये तो क्या होगी? बेसिक सी बात, ठीक है।
अब यहां पर इसकी किसकी सिफारिश पर, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, दोस्त याद रखेंगे, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया। और संस्था कैसी है, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है कि पूरे संविधान में इसका कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब संविधान में नहीं है, तो गैर संवैधानिक है। और कैसी बॉडी है, एडवाइजरी, इसका काम है सलाह देने का। इसका काम बच्चे क्या है, सलाह देने का इसका काम है, ये भी पता हो। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो पहले कौन थे, पहले जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष को, तो उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे इसके पहले। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी पता हो 1952 में गठन होता, यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष भी कौन होता है, पीएम। ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लास कब से चल रही है मेरे मित्र, मेरे भाई, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है भैया। अब बात कर लेते हैं इसके आगे, पंचवर्षीय योजना है ना। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष की योजना। 5 वर्ष की इसमें क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं मेरे भाई। इसमें क्या करते हैं बच्चे, 5 साल की प्लानिंग करते हैं। तो ये योजना एडॉप्ट कहां से की गई थी, यूएसएसआर से। यूएसएसआर या आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई सोवियत संघ, आप इसे कह सकते हैं मित्र। इसे आप बोल सकते हैं दोस्त क्या, इससे आप सोवियत संघ भी कह सकते हैं, या रूस भी आप इसे कह सकते हैं कई बार, क्योंकि सोवियत संघ का हो गया था विभाजन 1991 में, और सबसे बड़ा टुकड़ा निकल कर आया क्या, सोवियत संघ का रशिया। ठीक है बच्चे। अब देखो, अब ये रशिया में कब आई, इसी योजना को रशिया में कब लाया गया भाई, रशिया से हमने लिया, लेकिन 1920 के दशक के वो भी अंत समय में, 1920 के भी क्या अंत समय में कौन लेकर आया बच्चे, तो स्टोलिन के द्वारा इसे रशिया में लाया गया था। वहां से कर लिया भाई हमने कॉपी। भाई देखो, जहां से जो चीज अच्छी लगे कॉपी कर लो, स्वार्थी बन जाओ। कहीं से कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कुछ कहीं से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझसे अडॉप्ट कर लो। कहीं और से कुछ सीखने को मिला भाई, वहां से अडॉप्ट कर लो। मुद्दा क्या है, आपका सिलेक्शन जरूरी दोस्त। यहां पर मैं इतना जरूरी नहीं हूं, है ना। ये जरूरी इतना है, मेरी क्लास में आना उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी आपका सिलेक्शन है। तो अगर मुझसे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझसे सीख लो, कहीं और से कुछ सीखने को मिलता है भाई वहां से सीख लो, ठीक है। कुल मिला के सीखो और सिलेक्शन लो। वैसे यहां पर क्या हम भी करते हैं क्या भैया, कि अगर हमारे देश में मतलब कुछ कहीं से किसी देश को कुछ अच्छा लगता है भाई, वहां से अडॉप्ट कर लो तुरंत, ठीक है भैया। अब फर्स्ट सर आपने जो क्लास ली थी यूपी पुलिस टॉपिक वाइज पीडीएफ दे दूंगा, चिंता ना करो, बाद में बताऊंगा। पीडीएफ कहां पे दूंगा, पहले पढ़ लो, ना लाएगा पढ़ने पे ध्यान दे लो, पीडीएफ बाद में बताऊंगा। हैं पीडीएफ की बड़ी जल्दी दे तुम्हें, हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्त याद रखें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 याद रखेंगे, 1951 से 1956 आप यहां से याद रखिए दोस्त। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका आदर्श वाक्य था बच्चे कृषि का विकास, है ना। मतलब हमने क्या किया, एग्रीकल्चर पे इस पे ध्यान दिया था। एग्रीकल्चर में इस पे क्या दिया था मेरे भाई, हमने ध्यान दिया था। अभी मॉडल कौन सा था, हैरट डोमर मॉडल आप इसे कह सकते हैं। इसमें टारगेट कितना था, 2.1 का टारगेट था, अचीव हमने कर लिया 3.6। ओ भाई साहब, हमने तो ज्यादा कर लिया है, हमने तो क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब इसमें स्पेशली जो ध्यान दिया था मेरे भाई, वो दिया था किस पर, वो हमने सिंचाई परियोजनाओं पे ध्यान दिया, हमने बांध बनाने पे स्पेशली इसमें ध्यान दिया था। ये भी आपको यहां से पता हो, समझ रहे हैं दोस्त। तो यहां पर सिंचाई परियोजना कौन कौन सी आई, ठीक है। कौन परेशान है भाई इतना, है क्लास के टाइम पे फोन करना होता है, हद होगी यार, हद पिटाई होगी। चलिए, तो सिंचाई परियोजना की बात करेंगे यहां पर, तो भाखड़ा नांगल बांध दोस्त याद रखेंगे। सबसे पहले यहां पर याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। ये भैया कहां पर है, सतलज नदी पर है दोस्त, याद रखेंगे बच्चे, कहां पर, सतलज नदी पर। समझिए भैया, 1-2 बालक रोजाना कमेंट क्लास में ऐसा जरूर आता है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई समस्या आंखों की है, क्लास पे दोस्त देते हैं, देख भाई, है ना। थोड़ा सा डॉक्टर से भी एक बार मिल लो ना, तो थोड़ा सा फायदा हो जाए इसमें ना, समझ रहे हैं मेरे भाई। थोड़ा सा डॉक्टर को भी दिखा लें, थोड़ा सा फायदा होता। आंख बंद करके देखेंगे तो सच में नहीं दिखेगा, या मतलब चश्मा दूसरे का किसी का उठा ले तो भी नहीं दिखता है। कई सारी चीजें होती हैं इसमें, आंख बंद करके देखेंगे तब भी क्लियर नहीं दिखता है, आंखें आधी बंद करके देखेंगे तब भी नहीं दिखता है। डॉक्टर को अगर चश्मा मतलब मम्मी पापा का, किसी का अड़ोसी पड़ोसी का चश्मा पहन लिया, अपना ना पहनकर, तो भी नहीं दिखता है। या टेस्ट ही ना, कई सारे कारण हो सकते हैं, बाकी डॉक्टर आपको बेहतर सलाह इसमें दे सकता है बच्चे। आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। भाखड़ा नांगल कहां पर, सतलज नदी पर। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर। और हीराकुंड परियोजना बच्चे कहां पर भैया, महानदी पर। और हीराकुंड क्या है, सबसे लंबा बांध है, और जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसे कह सकते हैं बच्चे। अब यहां पर एक और बात, इसी समय पर आईआईटीज की स्थापना हुई थी, इसी समय पर बच्चे क्या हुई थी, आईआईटीज की स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में। अब देखो, एक कथन जो अक्सर पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, मतलब सॉरी मैंने जवाब बता रहा हूं मैं यार, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था,
समझे भैया? किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। यह भी आपको यहां से पता हो। चलिए आते हैं बच्चे मेरे भाई आगे, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। 56 से 61 इंडस्ट्री सेक्टर पर ध्यान दिया था, टारगेट 4.5 अचीव किया 4.27, मतलब सफल ही आप कह सकते हैं, सर सफल कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने इंडस्ट्री सेक्टर पर, उद्योग पर ध्यान दिया, जिसे बढ़ावा देने के लिए बच्चे हमने क्या किया, हमने स्टील प्लांट बनाए। हमने क्या बनाया दोस्त यहां पर? स्टील प्लांट। जैसे आपसे कई बार सवाल पूछे थे, पूछते हैं सीधे सीधे इस स्टील प्लांट से कि ये स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो भैया भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई बनाए, भिलाई कहां पर? छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में। एक सवाल ही बनता है, किस देश की मदद से? समझे भैया? समझे भैया? तो याद रखेंगे, भिलाई वाला रशिया के सहयोग से बनाया, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तीनों चीजें पूछी जाएंगी, याद रखेंगे। और इसी में, इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान याद रखेंगे, दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा को अपनाया गया। ये क्या बवाल है भैया, दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा? मतलब 1957 की बात करें मेरे भाई, कब? 1957 की यहां पर बात करें बच्चे, कब की? 1957 की। दरअसल है क्या, 1957 से पहले जो भारतीय रुपया होता है, 1957 से पहले भारतीय रुपया आनों में डिवाइडेड था। क्या? 16 आने, 1 रुपया बराबर 16 आने होते थे। यहीं से इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह हुआ था कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे हुआ था। 1 रुपया बराबर बच्चे 100 पैसे हो जाता, इससे पहले 16 आने होते थे। तो यह भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े मित्र, आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें क्या होगा भैया? टारगेट इतना था, अचीव इतना कर लिया, मतलब पूरी तरीके से असफल है। पूरी तरीके से असफल है भैया, कोई चांस ही नहीं सफल होने, कह सकते इसे। लेकिन इसकी असफलता के पीछे कई सारे कारण हैं, है ना भाई? आपकी असफलता के पीछे भी तो कई सारे कारण हैं। आप क्लास में आते हैं, कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको यह मुद्दा नहीं कि लॉजिक को समझे, आपको ये रहता अच्छा उसने ऐसे ऐसे कहा, दो लोग आपस में बात करें और यहां पर एक व्यक्ति क्लास में न ध्यान देकर ध्यान दे रहा, अच्छा इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसका मतलब अगली क्लास में मैं भी इससे ऐसा कहूंगा। ठीक है, समझ रहे? हो सकता है कुछ, है ना, एक दिन अच्छा गुजर जाए, कुछ अच्छा सा सुनने को मिल जाए। ठीक है, कुल मिला के यहां पर याद रखेंगे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और यहीं पर बच्चे के 1966 के आसपास यहीं पर क्या हुआ, सूखा भी पड़ रहा था बच्चे, यहां पर क्या सूखा भी पड़ा होता है। तो ये कई सारे कारण हो गए इसकी असफलता के। क्लियर है भैया? अब यहीं पर ठीक है, एक और बात याद रखिए, एक स्टील प्लांट यहां पर भी बनाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और एग्जामिनर को सवाल पूछने का बहुत अच्छा साधन मिल गया ये। जैसे कि क्या? क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट बचे ये रशिया के सहयोग से बनाया गया था। अब एग्जामिनर क्या करता है, कौन सा स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, तो भाई वो करता क्या है, तीन तो इधर वाले रख लेता है, ये तीन तो इधर वाले रख लेता है, और एक चौथा बोकारो रख लेता है। ठीक है, चौथा बोकारो रख लेता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है। समझ में आई मेरे भाई इतनी बात? हाँ जी भैया, समझ रहे हो ना बच्चे? चलिए दोस्त, तो ये आपका यहां से ये सवाल बनेगा, और ये किसके सहयोग से बनाया था? रशिया के। ये मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, समझे भैया? सर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं मित्र, है ना, डांस करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद, आप आओ मिलने, आओ जल्दी से, डांस करेंगे बहुत प्यारा सा, है नागिन डांस करेंगे आपके साथ। ठीक है, योजना आयोग। अब योजना अवकाश की बात करते हैं, किसकी? योजना अवकाश की। ये 1966 से लेकर 69 के बीच में आपका आता बच्चे योजना अवकाश। समझे भैया? इतनी बात क्लियर है? अब ये 3 वार्षिक योजनाएं यहां पर लाई गई, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। तो ये बच्चे 3 बार आपका जो है एक एक साल के प्लान लाए जाते हैं योजना अवकाश के दौरान। तो ये पहला योजना अवकाश आपसे पूछा जाए तो इसी को पहला योजना अवकाश भी यहां पर कहते हैं बच्चे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। जब आप चौथे की तरफ बढ़ते हैं तो 1969 से 74 ये चलती चौथी, इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं, ये भी आपको यहां से पता हो। टारगेट 5.7 था, अचीव 3.3 किया, मतलब बहुत ज्यादा सफल आप इसे नहीं कह सकते। समझे भैया? सर आपकी कसम साफ नहीं दिख रहा है, मेरी कसम, मुझे निपटा दो तुम, है मैं बच ना जाऊं भाई जिंदा गलती से भी, है ना, है वरना तुम्हारे जबरदस्ती तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हैं ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। पिछले 10 दिन से बालक सोच रहे गुरु जी क्या ही पढ़ा रहे हो तुम, कभी साइबर क्राइम पढ़ा रहे हो, कभी विमुद्रीकरण पढ़ा रहे हो, हैं
तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मानवाधिकार पढ़ा दिया, जीएसटी पढ़ा दिया, विमुद्रीकरण पढ़ा दिया है, साइबर क्राइम पढ़ा दिया, पुलिस प्रशासन पढ़ा रहे हो, राजस्व पढ़ा रहे हो, है गुरुजी क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या क्या है, काम कर तुम्हारा ही काम खत्म करते हैं बिना मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हो, पर यूं ना पता सिलेक्शन इनसे होगा अच्छे से। ठीक है भैया, समझे बच्चे। तो यहां पर याद रखेंगे मेरे भाई, इसी योजना के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, एक बात याद रखेंगे। अब इस युद्ध में ये याद रखिए, इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, बांग्लादेश को हमने क्या किया, अलग किया था पाकिस्तान से, क्योंकि उस समय पर बांग्लादेश आजादी के बाद क्या बन गया था, आपका पूर्वी पाकिस्तान बन गया था भैया, क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है बच्चे, 14 बैंकों का यहां पर क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण भी किया गया है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया यहां पर, कब, 1969 में, पीएम होती इंदिरा गांधी उनके समय पर। चलिए भैया, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहां पर याद रखेंगे ये सब तो ठीक है, अब बात करेंगे मेरे भाई कि हरित क्रांति भी यहीं पर आती है। दोस्त क्या आती है, हरित क्रांति। अब यार हरित क्रांति क्या है, ये कैसी हरे रंग की क्रांति है, इसमें हमने क्या क्या खाद्यान्न को बढ़ावा देने की बात की, इसमें हमने क्या गेहूं को बढ़ावा दिया, इसमें हमने क्या चावल को बढ़ावा दिया, पहले फेज में गेहूं, फिर बाद में चावल। हमने उन्नत किस्म की हाई यील्डिंग बीजों का इस्तेमाल किया, सिंचाई सुविधाओं पर हमने इसमें ध्यान दिया, ये भी आपको यहां से पता हो। अब हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन, नॉर्मन बोरलॉग, 1960 के आसपास हरित क्रांति विश्व में आती है। भारत में बात में बच्चे 1967-68 आप कह सकते हैं, और भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन आप इसे कह सकते हैं। समझे भैया, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड, अगला मुद्दा आ जाता है ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति, जिसे बोलते हैं मेरे भाई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जल्दी से बताइए भैया, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है मित्र, बताइए। हरित क्रांति तो हो गया, श्वेत क्रांति बताइए। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से आपका संबंधित है ना। ये देखो ना, सब पता किससे बात कर रहे हैं, गजब। ठीक है, ये नाम ना भूलें कतई भी, ठीक है। तो बच्चे यहां पर याद रखेंगे, हाँ जी, वर्गीज कुरियन, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अगर यहां से पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चे, ठीक है भैया, तो 1974 से लेकर 78, 1974 से लेकर 78 में बच्चे क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना आ रही है। ठीक है, ये भी पता हो। इससे क्या है, दरअसल आनी तो 79 तक थी, ध्यान से सुनना, क्योंकि 5 साल जोड़ेंगे तो 79 पे आनी थी, लेकिन हुआ क्या, इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया मोरारजी देसाई के द्वारा। जनता पार्टी की सरकार आती है बीच में और मोरारजी देसाई से क्या करते हैं, योजना को समाप्त करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस और बीजेपी का आपस में चल रहा है भाई, कि तुम पंचवर्षीय लाओगे हम समाप्त करेंगे, तुम पंचवर्षीय लाओगे हम समाप्त करेंगे, ऐसी कुछ कहानी समझ लो मोटे तौर पर। समझे भैया, तो यहां पर याद रखेंगे दोस्त, टारगेट मैंने बता दिया 4.8, अचीव 4.4। ठीक है, पीएम मोरारजी देसाई जनता पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा यहां पर दिया जाता है। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया जाता है, ये भी आपको पता हो। और ये मुझे लग रहा है एग्जामिनर को पता नहीं इतना क्यों पसंद है गरीबी हटाओ का नारा, मतलब बार बार इस पे सवाल पूछता है बच्चे, क्या बार बार पे। समझे भैया, समझे बच्चे। अब 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। समझे भैया, इसके अलावा आरआरबी की स्थापना, है ना, आरआरबी की स्थापना बच्चे आपका यहीं पर होती है, ये भी आपको पता हो। तो ये था मुद्दा पांचवी पंचवर्षीय योजना का। समझे भैया, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। थम जा भैया, थम जा। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई रोलिंग प्लान, है ना। इसके बाद आता है बच्चे क्या, रोलिंग प्लान। इस रोलिंग प्लान को क्या बोलते हैं, गुन्नार मिर्डार मॉडल, गुन्नार मिर्डाल मॉडल आप इसे रोलिंग प्लान को आप कह सकते हैं, ये भी आपको पता हो। 1978 से लेकर 80, या दूसरा योजना अवकाश के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। अब आई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें क्या क्या खास है ना, इसमें क्या क्या खास है। तो टारगेट था 5.2, अचीव कितना किया, 5.7, मतलब ज्यादा अचीव कर लिया, आप कैसे कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। किस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहां पर क्या हुआ, 1983 में RLEP मतलब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। ऐसे सवाल दोस्त आपसे पूछे जाएंगे, अगर मुश्किल सवाल पूछेगा तो, कि यह काम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
तो जैसे कि नाबार्ड की स्थापना, वो भैया इसी में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन वहां पर यह सवाल पूछ ले कि भैया किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखेंगे यहीं पर लिख दिया बच्चे, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिए। यहां पर 1980 में क्या हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी आपको यहां से पता हो। समझे भैया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे बढ़ते हैं ना, है भैया। 7वीं पंचवर्षीय योजना, कुछ छूटा तो ना रे? हाँ ठीक है, चलो भैया। 7वीं पंचवर्षीय योजना, यहां पर क्या हुआ दोस्त, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 आ गई। समझे भैया, इंदिरा गांधी ने दिया था, क्या दिया था इंदिरा गांधी ने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ओके, अच्छा वो नारा, ठीक है। समझे भैया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। समझे बच्चे, सुशीला राजपूत जी, क्या भैया किसकी बात कर रहे हो बच्चे, किसकी बात कर रहे हो, हैं किसकी बात करो तुम मित्र, हैं क्या भैया? समझे बच्चे, किसकी बात कर रहे हो रे तुम, हैं? चले भैया आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे जो भी आपका कुछ छूटेगा तो, ठीक है। कल वाली पीढ़ी पहुंचा देंगे मेरे भाई, पहुंचा देंगे दोस्त, है ना, सुबह की पीढ़ी पहुंचा देंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, पीएम राजीव गांधी होते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं मनमोहन सिंह। ये पॉइंट इंपोर्टेंट था कि इस समय पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मनमोहन सिंह होते हैं। टारगेट था 5, अचीव किया 6.1, सफल कह सकते हैं। इसका उद्देश्य था तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास। इंदिरा आवास योजना इस समय पर आई, सेबी की स्थापना भी बच्चे इसी समय पर होती है मेरे भाई, क्या है, सेबी की स्थापना भी इसी में होती है, ठीक है भैया। ये दोनों बातें आपको पता हो बच्चे, सेबी की स्थापना, समझे बच्चे, ये भी याद रखेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वार्षिक योजना, फिर 1990 से 92 में आपका वार्षिक योजना या तीसरी बार अवकाश आपका यहां पर आता है। इसमें अवकाश क्यों लाया गया, क्योंकि आर्थिक अस्थिरता इस दौरान थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ऐसे में हमें कुछ सुधारों की जरूरत थी, ठीक है, ऐसे में हमें कुछ सुधारों की जरूरत थी बच्चे, ठीक है भैया। एक बच्चा कुछ कह रहा है दोस्त, है सर, हरित क्रांति 3वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। अरे मेरे भाई, हरित क्रांति देखो यार, हरित क्रांति की आप ऐसे समझ लो, है ना, देखो होता क्या, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए मेरे भाई, ठीक है। आपसे देखो हरित क्रांति कहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर याद हो, ठीक है, ये देखो कहाँ पर लिखा हुआ हरित क्रांति, नालायक कौन सी योजना आई है, कौन सी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पहले देख लो अच्छे से, है भाई नालायक, देख लो पहले से अच्छे से, कहाँ पर है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, पढ़ना है नहीं कुछ भी, है ना, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो, है, पढ़ लो अच्छे से मेरे भाई, समझे भैया, समझे बच्चे, समझे बच्चे। तो 67 68 आप यहां से कह सकते हैं, 67 68 आप यहां से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाती है क्या, 5 योजना अवकाश आपका या वार्षिक आपका यहां पर आ जाता है बच्चे, वार्षिक आपका यहां पर आ जाता है, समझे बच्चे। यहां पर क्या है बच्चे, आर्थिक विकास, और ये आप याद रखें, यहां पर आपका आया एलपीजी, यहां पर आया आपका आया बच्चे क्या, एलपीजी, समझे भैया। अब एलपीजी का मतलब क्या है बच्चे, हाँ जी भैया, निजीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण, और बच्चे कौन सा भैया, और वैश्वीकरण, दोस्त यहां से याद रखें मेरे भाई, कौन सा, वैश्वीकरण, आप यहां से याद रखें मेरे भाई, कौन सा, वैश्वीकरण, समझ में इतनी बात, हाँ जी भैया, वैश्वीकरण, समझे बच्चे, वैश्वीकरण आप यहां से याद रखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी छठी में पढ़ाई की थी मेरे भाई, हैं छठी में पढ़ाई की थी भाई मेरे, देखो सोचिए एक बात, है, ठीक है भैया। चलिए दोस्त यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्त, पहले अभी अभी अब लास्ट में आपसे चर्चा करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। यहां पर याद रखिए, यहां पर याद रखिए दोस्त, आपका एलपीजी मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, आप यहां से याद रखें, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इस समय पर बच्चे मेरे भाई पीएम थे नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और सिडबी की बच्चे यहां पर क्या हुई थी मेरे भाई, स्थापना, सिडबी की बच्चे यहां पर क्या हुई थी मेरे भाई, स्थापना हुई थी, ये भी आपको यहां से पता हो दोस्त, सिडबी की स्थापना भी आपका यहीं पर होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे मेरे भाई, इसके बाद याद रखेंगे, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक हुई थी, है ना। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट बस,
चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। यहां पर उद्देश्य क्या था, अच्छा ये देख लेते ना, वार्षिक प्लान हमने देख लिया था, वार्षिक ये तो हमने देख लिया बच्चे, ठीक है। इसके बाद बच्चे याद रखेंगे, इसके बाद मेरे भाई याद रखेंगे, मानव संसाधन तथा उद्योग का आधुनिकीकरण, मानव संसाधन तथा उद्योगों का आधुनिकीकरण आप इसे यहां पर कह सकते हैं। टारगेट क्या था 5.6, अचीव कितना किया गया 6.8, आप यहां से याद रखेंगे। अब यहीं पर इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत क्या बना, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना मेरे भाई, किसका, डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। ये कब स्थापना हुई, 1995 की हम यहां से बात कर रहे हैं। इससे पहले एक संगठन हुआ करता था गेट, डब्ल्यूटीओ की जगह कौन सा होता था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये भी आपको यहां से पता हो, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत यहां पर बन जाता है। यहीं पर मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया, यहीं पर बच्चे प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी, बच्चे प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आपका यहीं पर शुरू की गई। बात करेंगे इसके आगे, 9th फाइव-ईयर प्लान 1997 से 2002, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास इसका बच्चे उद्देश्य होता है। टारगेट था 6.5, अचीव किया गया 5.7। हालांकि टारगेट आपको हर किसी का याद नहीं रखना, जहां पर कुछ विशेष पॉइंट हो आपको वही याद रखना, समझ भैया, वही आपको यहां पर याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, टारगेट था 8, अचीव किया गया 7.6, मतलब कैसे सबसे ज्यादा आपका यहीं पर अचीव किया गया था। इसका टारगेट था 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या है, दुगना करना। यहां पर बच्चे टारगेट क्या था, 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का यहां पर यह उद्देश्य था, ठीक है भैया। 11वीं योजना 2007 से 2012 आई, 2007 से 2012, समझे भैया। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास इसका टारगेट था, और सी रंगराजन के द्वारा इसे तैयार किया गया था, सी रंगराजन ने इसे तैयार किया था बच्चे। 12वीं योजना अंतिम योजना थी, इसमें तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, यहां पर यह शब्द जुड़ जाता है, सतत विकास, यह था बच्चे इसका उद्देश्य। और इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, यह भी आपको यहां से पता हो, ठीक है भैया। किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने यहां पर काम किया था। इसके आगे बच्चे अब आते हैं योजना आयोग समाप्त, नीति आयोग की बात। अब बात करते हैं मेरे भाई किसकी, नीति आयोग की। इसकी घोषणा तो 2014 में कर दी गई थी, लेकिन इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 से इसकी मतलब शुरुआत होती है, ये भी आप याद रखेंगे। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और याद रखेंगे पहले कौन से थे, पीएम थे, मतलब नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन थे बच्चे, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भी उपाध्यक्ष होता है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में बच्चे क्या होते हैं, राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल, मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं कई बार, तो ये इसमें शामिल होते हैं। पदेन सदस्य बच्चे 4 होते हैं, जिसमें मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं, और प्रधानमंत्री ही इन्हें नियुक्त करते हैं, ये भी आपको पता हो, समझे भैया। पहले अध्यक्ष पीएम मोदी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आप यहां से कह सकते हैं, ठीक है भैया, ये भी आपको यहां से पता हो, समझे बच्चे, ये भी आपको यहां से पता हो। कुल मिला के आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बच्चा एक तरीके से टारगेट आपका 10वीं में अचीव किया गया था, सबसे ज्यादा टारगेट कहां पर, 10वीं योजना में आपका यहां पर अचीव किया गया था, ये भी आपको पता हो, 7.6, सबसे ज्यादा बच्चे 10वीं में आपका अचीव किया गया था। अब आप मेरे भाई, अब आपको यहां पर बताता हूं, आगे बढ़ के एक पॉइंट याद रखिए। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, अब यहां पर ये लास्ट पॉइंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि सुबह 9 बजे, पहले अभी मुद्दे पाता हूं, सुबह 9 बजे जो कल सुबह पढ़ाने वाले हूं मध्यकालीन भारत, आज सुबह पढ़ाया था बच्चे क्या, प्राचीन भारत, ठीक है, वो 1 लाइनर में पढ़ाया था, मस्त क्लास से जाके देखना। कल सुबह पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा 1 घंटे में, बेहतरीन सवालों के साथ, ठीक है, सवाल के 1 लाइनर में, मतलब 150-200 पॉइंट बेहतरीन वाले, ठीक है। 10 फरवरी मतलब कल शाम को इसी समय पर वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ाऊंगा बच्चे, क्या पढ़ाऊंगा, वाणिज्य और व्यापार। टेलीग्राम हरिंदर सर के नाम से सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और इसी क्लास को लाइक करके कमेंट करके आप बताना बच्चे कि क्लास कैसी लगी। इसके अलावा यहां पर 10 फरवरी रात 8 बजे विवेक सर एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, उसमें जुड़ना है, और जो आपकी ये क्लास चल रही है उसी में इसका जो टॉपिक है उसे आप बड़ा करके देखना, यहां से जो भी मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर सबसे ऊपर टेलीग्राम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ और सुबह वाली क्लास की पीडीएफ आप सब लोगों को चाहिए, तो क्या करना बच्चे, तुरंत इस पे क्लिक करो, सारे के सारे तुरंत क्लिक करो, सारे के सारे बच्चे, ठीक है भैया। और इस पे क्या कर लो, इस पे बच्चे आप लोग तुरंत के तुरंत जुड़ जाओ, ठीक है भैया, इसमें तुरंत के तुरंत आप जुड़ जाओ बच्चे। हरेंद्र सर जी की जैसे एग्जाम्पल के नाम से आपको मिल जाएगा, हरेंद्र सर के नाम से, इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी के अभी जितने बच्चे नहीं जुड़े, ठीक है, 4 दिन हुए अभी इसे बनाए हुए, 5वां दिन है आज, ठीक है, इसमें अभी सारे के सारे बच्चे अभी के अभी तुरंत के तुरंत जुड़ो इस पे, और फिर बाद में आकर
है ना, इस पे कमेंट करना, मुझे बताना क्लास कैसी लगी। आप लोगों के जो कमेंट हैं वो हमेशा दिन ब दिन, देखो ये ऐसे टॉपिक आपको करा रहा हूं मेरे भाई इस सीरीज में जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ऐसा समझ लीजिए कि एक मतलब आधे घंटे में वो टॉपिक को समराइज करके पढ़ाना मतलब बड़ा काम है, आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी समय भी लगता है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है। मेरी ये कोशिश रोजाना एक दिन जीएसटी, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, ये सारे टॉपिक मैं इसमें करा चुका हूँ, ठीक है। ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना। और सुबह 9 बजे जो बच्चे क्लास हुई थी उसे भी एक बार जरूर आप लोग देख लेना। और कल जो है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य सुबह वन लाइनर में पढ़ाऊंगा सुबह 9 बजे, ठीक है भैया। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चे। कल फिर मिलते हैं शानदार से सेशन। और कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारे आप कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग इस क्लास को, उसके लिए धन्यवाद। खुश रहिए मेरे भाई, बाय दोस्तों।